हाय दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। एक नया वीडियो लेकर आया हूँ मोबाइल सॉफ्टवेयर की ओर से। इसमें मैं आज बताने वाला हूँ कि रियलमी के फ़ोन्स आखिर फ्लैश कैसे होते हैं, उसे फ्लैश ऑफलाइन क्यों नहीं होता। ये सारे सवालों का जवाब मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरे कमेंट्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सवाल आते हैं कि आप रियलमी के फ़ोन को कैसे फ्लैश करें, उस पर एक वीडियो बनाइए। मेरे पर्सनल नंबर में भी कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं। तो वो मैं सारे वीडियो के बारे में आज बताने वाला, मतलब सारे रियलमी के फ़ोनों के बारे में बताने वाला कि आखिर वो फ्लैश होते क्यों नहीं है और क्या कारण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा कि आखिर ये क्या है, मतलब इसका फुल डिटेल देने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है जो हर बार मैं बोलता हूँ, अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब पहले कर लीजिए और इस बेल घंटे को भी दबा लीजिए। हाँ, आपको सब्सक्राइब करने का ऑप्शन आ जाएगा। ये मेरा खुद ऑफिशियल ईमेल आईडी है, इसलिए इसमें मेरे को नहीं बता रहा है। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक मॉडल के बारे में बताया जाएगा, मतलब हर मोबाइल के बारे में, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या कुछ भी वैसा सवाल है फ़ोन से रिलेटेड या अनबॉक्सिंग या कोई एप्लीकेशन के बारे में। तो आप जब सब्सक्राइब किए हुए रहिएगा तभी आपको नोटिफाई मिलेगा और आप वीडियो को देख पाइएगा। और ये चैनल आप मोनेटाइज हो गया, इसलिए आप इस पर आपको वीडियो बराबर ही मिलेगा। ये फेक चैनल नहीं है, इसलिए आप सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और आगे बढ़ सकूं, आप लोग को फुल सपोर्ट कर पाऊँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रियलमी के जितने भी फ़ोन हैं, रियलमी वन शायद मिरेकल में कुछ अपडेट आ गया था, उसमें आप उसको मतलब अनलॉक कर सकते थे, फॉर्मेट कर सकते थे। बाकी बात जितने भी मॉडल हैं उसको आप नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसका जो अ, क्या कर सकते हैं, कंपनी का ही ऐसा बनाया हुआ है उसका सॉफ्टवेयर, जिससे आपको कंपनी के जो फ्लैश टूल है उसी से फ्लैश कर सकते हैं, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आप रियलमी C2 या रियलमी कोई भी लिखते हैं तो उसका फ्लैश फाइल आपको मिल जाएगा और बहुत सारे वेबसाइट में मिल जाएगा। तो मैं रिपेयर माई मोबाइल से भी आपको बता देता हूँ। तो इसमें जो टूल मिलता है, तो मान लीजिए मैं एक फ़ाइल डाउनलोड किया था, ये रियलमी 2 या कुछ होगा, तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक डाउनलोड मतलब फ्लैश फाइल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा और आपको एक फ़्लैश टूल मिलेगा। तो इस फ्लैश टूल का लफड़ा ये है कि इसमें सबसे पहले आप जब ओपन कीजिएगा तो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ओपन हो जाने के बाद देख सकते हैं यूज़र नेम और पासवर्ड आप जब डालिएगा तभी ये मतलब जो टूल है वो ओपन होगा। और ये लॉगिन टूल है, मतलब कि ये सर्विस सेंटर के जो आईडी होते हैं वो आईडी से लॉगिन होते हैं। और ये आईडी कैसे मिलता है ये सारे मैं बात आगे बताने वाला हूँ, इसलिए आप पहले वीडियो को पहले समझ लीजिए, एक एक स्टेप मैं बताऊँगा, आप सिर्फ आराम से सुनते रहिए। थोड़ा सा चलेगा लंबा वीडियो, क्योंकि रियलमी के सारे क्वेश्चन मैं इसमें कंप्लीट करने वाला हूँ। तो इसमें जो सर्विस सेंटर के आईडी होते हैं वो कुछ डेली के हिसाब से या मंथली के हिसाब से मतलब परचेज कर लेते हैं कोई लोग, जो कि बहुत ही कॉस्टली होते हैं। एक दिन के लगभग 14-15 हज़ार रुपया से भी ऊपर में ही जाते हैं, मतलब वो एवरेज सा है, मतलब कभी बढ़ भी जाते हैं कभी घट जाते हैं। जैसे आजकल बहुत सारा रियलमी का आपको 550 से 600 रुपया एक फ़ोन का मांगा जा रहा है, और यही सेम फ़ोन सबसे पहले 250-300 से शुरू हुआ और जो कि 400-450 में बहुत दिन तक चला। मैं लॉकडाउन के पहले भी 420-430 में ऐसे करके बहुत सारे फ़ोन को अनलॉक किया है, और मैं अभी तक इसका आईडी नहीं लिया हूँ क्योंकि उतना ज़्यादा काम आता ही नहीं है। तो तो ये जो बंदे होते हैं वो आईडी ले लेते हैं और ये आपको टीम व्यूअर के थ्रू, और साथ ही टीम व्यूअर के साथ साथ ये यूएसबी रीडायरेक्टर होते हैं, सॉरी इसमें तो यूएसबी रीडायरेक्टर की ज़रूरत ही नहीं है। टीम व्यूअर से वो लॉगिन करते हैं और वो अपना आईडी डालते हैं और वो आपका फ्लैश कर देते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी मॉडल अगर अनलॉक करना है तो उस मॉडल का नाम आपको लिख लेना है गूगल पे। जैसे ही लिखिएगा तो उसका फ्लैश फाइल आ जाएगा आपको। जैसे मैं C2 लिखा तो यहाँ आप C3 भी लिख सकते हैं। अगर C3 लिखते हैं तो C3 का भी जो आपका है स्टॉक फाइल वो आपको मिल जाएगा। या तो अगर नहीं मिल रहा है तो आप जिस बंदे से करवाने वाले हैं, तो किससे करवाना है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो आप जिससे भी करवाने वाले हैं तो वो आपको लिंक दे देंगे, आपको सिर्फ मॉडल उसको बता देना है। उसके बाद वो लिंक दे देंगे तो वो आपको फ़ाइल डाउनलोड कर लेना है, और फाइल डाउनलोड हो जाने के बाद उस बंदे को आपको बता देना होगा कि फाइल डाउनलोड हो गया है, आप आके कर दीजिए। तो वो टीम व्यूअर की मदद से आपको आएंगे। टीम व्यूअर की मदद से आपको लॉगिन, जैसे आपको टीम व्यूअर इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर में, और ये आईडी और पासवर्ड शो होगा वो आपको बता देना है अगले को, मतलब फ़ोटो खींच के भेज दीजिए या तो टाइप करके भेज दीजिए। वो उसके बाद आपका सिस्टम कंट्रोल में ले लेंगे। उसके बाद वो आपका जो ये फ़ाइल डाउनलोड किए हुए रहेंगे, ये आप फाइल आपको पहले से ही डाउनलोड कर लेना पड़ेगा, तब वो काम करेगा। और ये एक बात और बता दूं कि रियलमी के जितने भी फ़ोन हैं, सारे रियलमी के फ़ोन आपको 5.5 GB 5 GB 6 GB 4 GB मिनिमम 4 GB आपका फाइल मिलेगा। आप देख सकते हैं कि ये जो रियलमी C2 के लिए
वो भी 4.74 GB है, मतलब 4.5 GB, लगभग 5 GB आपको डाटा चाहिए। इसलिए आप जब भी इसका फाइल भी डाउनलोड कीजिएगा तो अच्छा खासा इंटरनेट चाहिए, और अगर अच्छा स्पीड है तो आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर स्पीड स्लो है थोड़ा तो आपको परेशानी हो सकती है। साथ ही आप इससे जब एक्सट्रैक्ट कीजिएगा तो इसका साइज और भी बढ़ जाएगा। ये विनराइट फाइल में है इसलिए थोड़ा सा कम में मिल जाता है, आप देख सकते हैं 7.5 GB के लगभग में ये आपको मिलेगा फाइल। तो आपको फाइल डाउनलोड कर लेना है, और उसके बाद आप जिससे भी करवा रहे हैं उसको टीम व्यूअर ओपन करके दे देना है, और वो आईडी अपना डालेगा और आपका काम कर देगा। और वो काम ये करता है कि इसमें फॉर्मेट टाइप का नहीं होता है, फ्लैशिंग ही डायरेक्ट होता है। तो आप जानते ही होंगे जब फ्लैशिंग फ़ोन में हो जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि आपका जो भी फ़ोन है, मतलब पहले से पैटर्न पिन ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा, FRP भी रिमूव हो जाता है, क्योंकि ये अपग्रेडेड टूल टाइप का है, मतलब आप पूरी फ्लैश कर देता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको मैं बताता हूँ कि इसे आप किससे करवाना है जो ट्रस्टेबल है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी फेक भी आ चुके हैं। बहुत कोई आपको पेमेंट पहले ले लेगा और काम नहीं करेगा ऐसे वैसे। तो आपको मैं क्लियर अभी एक बात समझा देता हूँ, जो आप बात हमेशा दिमाग में रखिएगा तभी आपका हो जाएगा। सबसे पहला बात है कि हमारे ग्रुप का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उस ग्रुप में आपको 3 से 4-5 बंदे ऐसे हैं जो ओप्पो, रियलमी, MI के जितने भी ऑनलाइन मॉडल हैं वो सारे के आईडी लेके रखे हुए हैं और सारे को फ्लैश करते हैं। तो आप ग्रुप में आपको सिर्फ लिखना है कि मेरा ये फ़ोन है भाई, मेरे को ये प्रॉब्लम है, फ्लैश करना कौन करेगा। तो वो आपको पर्सनली में ले जाएगा और आपका जो है रेट प्राइस जो है वो बता दिया जाएगा और मॉडल बता दिया जाएगा। सबसे पहला बात, आप किसी से भी फ्लैश करा रहे हैं तो पेमेंट पहले नहीं करना है। अगर आप पहले पेमेंट करते हैं और अगला पेमेंट लेके आपसे फिर आपको ब्लॉक कर देता है या आपका रिप्लाई देना बंद कर देता है, तो उसकी जिम्मेवारी ग्रुप में या हमारी नहीं होगी, क्योंकि आप पहले काम करवा लीजिए। काम हो जाने के बाद आपको पेमेंट करना है, ठीक है। और आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि उन लोग को दिक्कत ना दें। बहुत कोई ऐसे हैं कि काम करवा लेते हैं और फिर पता चला कि पेमेंट करने टाइम अपना फ़ोन ही मतलब बंद कर देते हैं या बात ही करना उनसे बंद कर देते हैं। तो भाई 400-500 रुपये या 600 रुपये का चलते अपना ईमान मत बेचा करो। अगर वो बंदा काम किया तो काम का पैसा मांग रहा है, फ्री का पैसा तो मांग नहीं रहा है। और आपसे जो अगर आपको महंगा लग रहा है या आपको कुछ प्रॉब्लम लग रहा है तो कि वो ज़्यादा मतलब हमसे ले रहा है, 500 में होता है 700 मांग रहा है, 600 मांग रहा है, तो भाई प्राइस में उससे बोल सकते हो कि भाई कम कर दो। अगर मान गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरे से करवा लो। ऐसा नहीं कि काम करवा लेने के बाद आपको नटंकी शुरू कर देना है। वैसा कीजिएगा तो आपका ही क्रेडिट खराब होगा और वैसा आपका ही मान जाएगा। इसलिए आप 500-600 रुपये के चलते कभी बदले नहीं। आपको भविष्य में और भी सपोर्ट चाहिए तो अगर सपोर्ट मतलब क्या बोल सकते हैं, अगर भरोसा बना के रखिएगा सबसे तो आपको भरोसा मिलेगा और बाद में बैक सपोर्ट भी मिलता है। ऐसा नहीं कि अगर बाद में आप कुछ पूछ भी दीजिए भाई लोग सब, अगर वो फ्री हैं तो आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे, भाई ऐसा करो वैसा करो। छोटा मोटा भी प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व करते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो आप किसी से भी है कि भरोसा बना के रखिए, किसी को मतलब ऐसा मत कर दीजिए कि वो आपको इग्नोर करना शुरू कर दे या ब्लॉक करना शुरू कर दे। तो आप वैसा ना करें, और आपको ग्रुप में मिल जाएगा बहुत सारे लोग, वहाँ से आपको फ्लैश कर देंगे। तो एक भाई का क्वेश्चन ये था मेरे से कि क्या भाई वो आईडी ले लेने से फ़ायदा है और खुद से फ्लैश में करता है ऐसे वैसे। तो उसमें आपको एक बात क्लियर बता दूं कि जो आईडी है वो लेना उन्हीं के लिए फ़ायदे हैं जिनके पास डेली के लगभग 10, 15, 20, 25, 50 सेट आ जाते होंगे तब। और आप अगर 1-2 फ़ोन आपके पास रियलमी का आता है और आप सोचिएगा कि आईडी लेके मैं काम करूं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और एक भाई का क्वेश्चन है, सर ये ऑनलाइन फ़ोन फ्लैश करते हैं जिनका आईडी और पासवर्ड महंगा है या क्या है? तो हाँ भाई मैं बता दूं, ये बहुत ज़्यादा महंगा है और ये हमेशा रेट घटते बढ़ते रहता है। इसलिए अगर आपका बहुत ज़्यादा काम आता है और आपको कुछ खास इसमें तो काम करना नहीं है, आप काम कर सकते हैं, लेकिन क्या बोलूं, आप काम तो कर ही सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा काम आता है तभी आपको आईडी लेने से फ़ायदा है, नहीं तो आप आईडी बेकार लीजिएगा। दूसरा है कि ये आईडी कहाँ से मिलता है और अगर मैं लेना चाहूँ तो कहाँ से मिलेगा? तो भाई आपको ग्रुप में, मेरे ही ग्रुप में अगर ऐड डालिएगा तो बहुत कोई भाई लोग हैं जो आपको आईडी दिलवा देंगे, और ये सर्विस सेंटर के ही बंदे जो हैं वो देते हैं, और सर्विस सेंटर के ही लोगों से आपको संपर्क बना के रखना पड़ेगा तभी आपको आईडी मिलेगा। और मतलब कभी कभी मतलब पासवर्ड चेंज होते रहता है, आईडी भी चेंज होते रहता है, तो आपको वही जो जिससे लीजिएगा उससे ही आपको करना पड़ेगा। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि अगर आप आईडी लेके बहुत सारे लोगों को आईडी भी छीन लिया जाता है। मान लिया जाए कोई सिस्टम में काम करने के लिए वो लॉगिन किया है
पता चला कि उसका आईडी ही ब्लॉक कर दे रहा है या तो आईडी ही चुरा लिया और वो यूज करने लगा। तो ऐसे होते हैं। रियलमी के फ़ोन अनलॉक कैसे होते हैं, तो अनलॉक के बारे में तो मैं पहले ही बता दिया कि अनलॉक आपको वही जो है कि फ्लैश कर देगा, तो फ्लैश कर देने के बाद आपको क्लियरली पूरी हो जाएगा। और रियलमी के फ़ोन ऑफलाइन फ्लैश क्यों नहीं होते, कि वो कंपनी की ओर से लॉकेड होते हैं। जब भी आप अगर देखेंगे कि उन्हें हैंड रीसेट भी करना चाहिएगा आप, तो सबसे पहले हैंड रीसेट करने टाइम भी आपको पासवर्ड ही मांग देगा। तो वो लॉकेड है, उसका यूआई ही कुछ अलग बनाया है कंपनी हमेशा शुरू से ही रियलमी, इसलिए उसके उन कंपनियों के सारे फ़ोन मतलब ऑफलाइन फ्लैश नहीं होते, इसलिए उसे ऑनलाइन जो सर्विस सेंटर की आईडी होती है उसी से होती है। कंपनी ही ब्लॉक करते जा रही। यही कंडीशन से एमआई में भी होते जा रहा है, और वही बहुत सारे ब्रांड जो है नए वाले मतलब नए मॉडल जितने भी आ रहे हैं फ़ोन के, उसमें ये लागू होते जा रहा है। तो ये कंपनी वाले ही कर रहे हैं। तो आपको मेरे द्वारा समझ में आ गया होगा कि रियलमी के फ़ोन आखिर ऑनलाइन ही क्यों होते हैं और उसका क्या क्या है प्रोसेस। अगर इससे रिलेटेड भी अगर भी कोई सवाल है आपका, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसमें ज्वाइन हो जाइए और आपको जो भी सवाल करना है वहाँ कर सकते हैं। या तो वहाँ से मेरा पर्सनल नंबर भी मिल जाएगा, तो उसमें आप ओनली व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। कॉल का आशा ना रखें, मैं फ्री होता हूँ तभी मैं कॉल ले पाऊँगा, नहीं तो कॉल नहीं लूँगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और आ गया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे, वीडियो को भी लाइक कर दें और 1-2 कमेंट भी कर दें, ताकि मुझे लगे कि आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी सवाल होगा तो नीचे ज़रूर कमेंट करें, मैं तुरंत नहीं तो कम से कम 24 घंटा में तो ज़रूर ही रिप्लाई करूँगा, क्योंकि